अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लारावल 8 में इंट्रोड्यूस किए जाने वाले न्यू फीचर्स को और जो न्यू चेंजेस हैं उनको, और उसके अलावा मैं आपको इसकी वर्जन स्कीमिंग के बारे में भी बताऊँगा और सपोर्ट पॉलिसी के बारे में भी कि क्या सपोर्ट पॉलिसी है लारावल के डिफरेंट वर्जन्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावल के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि लारावल 8 अभी रिलीज़ नहीं की गई। वो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी डेट कब है फाइनल रिलीज़ की। जो मैंने वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो बिल्ड वर्जन 8.x डेव वर्जन है। सो मैं अभी आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि इस डेव वर्जन को अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में तो किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन के लिंक मिल जाएंगे, जो कि हर एक जो फ़ीचर है उसके बारे में आपको उसके इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस फ़ीचर के बारे में आप जानना चाहें उस टाइमलाइन पर जाकर उस फीचर के बारे में देख सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें PHP का वर्जन मिनिमम जो है अब 7.3 है। तो होपफुली आप सब लोगों के पास 7.3 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। तो सबसे पहले आपने जाना है github.com/laravel पर। सो github.com/laravel पर जब आप जाएंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा और यहाँ से आपने क्लिक करना है। यहाँ डिफ़ॉल्ट जो होगा वो मास्टर ब्रांच सिलेक्टेड होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट इसका बिल्ड होता है स्टेबल रिलीज़। तो जो स्टेबल रिलीज़ है वो स्टिल 7.25 है। तो यहाँ पर आपने मास्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है डिवेल्प। तो ये जो डिवेल्प वर्जन होता है ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांचेस के अंदर आपको डिवेल्प वर्जन मिल जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है, पेज एक दफ़ा रिफ़्रेश होगा और आपने स्क्रॉल करके इसको कंफर्म करना है composer.json को ओपन करके कि composer.json फाइल के अंदर जो लारावल फ्रेमवर्क का ऑप्शन है वो 8.0 सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावल फ्रेमवर्क 8.0 सिलेक्टेड है। सो आपने इस रिपोजिटरी को अब यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड जिप कर लेना है। सो डाउनलोड जिप करके आप इसको htdocs के अंदर सेव कर सकते हैं, www के फोल्डर में सेव कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम PHP आर्टिसन सर्व की मदद से भी इसको रन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको htdocs या www के फोल्डर में ही इंस्टॉल करें। तो मैंने इसको डाउनलोड करके www के फोल्डर में कॉपी कर लिया था क्योंकि मैं लारावल वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सिंपली टर्मिनल पर आकर इस फोल्डर के अंदर आया जहाँ पर मैंने इसको क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने लिखा कंपोजर इंस्टॉल -vvv। ये मैं हमेशा लिखता हूँ ताकि वर्बस मोड हो। और उसके बाद जब मैंने एंटर प्रेस किया तो इसकी सारी जो भी पैकेजेस वगैरह थे वेंडर का फोल्डर वो सारा का सारा क्रिएट हो गया। इसको क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको लोड किया सबलाइम टेक्स्ट 3 में इस फोल्डर को, और यहाँ पर जो env.example थी उसको मैंने डुप्लीकेट किया .env में, और env में डुप्लीकेट करने के बाद वापस मैं टर्मिनल पर गया और यहाँ पर मैंने लिखा PHP आर्टिसन की जनरेट। तो इसने हमें एक एप्लीकेशन की सेट कर दी सक्सेसफुली। और उसके बाद मैं टर्मिनल उस पर आया ब्राउज़र में और यहाँ पर मैंने L8 app.test को रन किया। तो मेरे पास लारावल 8 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और उसके बाद अगर आपको भी ये स्क्रीन नज़र आती है तो इट मीन्स आपके पास भी लारावल 8 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये थे कुछ इजी स्टेप्स के किस तरीके से आप लारावल 8 को डेव वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लारावल की वर्जन स्कीमिंग पर और सपोर्ट पॉलिसी पर। तो यहाँ पर मैं लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में आके 8.x को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। आपने भी इसको 8.x को सिलेक्ट करना है। टॉप राइट साइड पर ये आ रहा होता है, चूँकि मैंने जूम इन किया हुआ है काफ़ी सारा, ऑलमोस्ट 200% मैंने जूम किया हुआ है, इस वजह से ये इस तरह सेंटर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर वर्जन स्कीमिंग में यहाँ पर वो कह रहा है कि लारावल एंड इट्स अदर फर्स्ट पार्टी पैकेजेस
ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है लारावल और उसके फर्स्ट पार्टी पैकेजेस की, यहाँ पर थर्ड पार्टी पैकेजेस की बात नहीं हो रही। तो वो फॉलो करते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग को। तो जो लारावल 7 का न्यू फीचर थे उसमें मैं ऑलरेडी सिमेंटिक फीचर्स को या सिमेंटिक वर्जनिंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें जो मेजर रिलीज़ होती है वो टॉप लेफ़्ट साइड का वर्जन होता है। सपोज़ आपके पास वर्जन 6.1.1 है, सो 6 जो है वो मेजर रिलीज़ होती है, 1 जो है वो बग फिक्सेस की होती है और जो लास्ट 1 है वो माइनर चेंजेस की होती है। तो ये सिमेंटिक वर्जनिंग सिस्टम है, आप इस पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। इसमें और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंटली हमारे पास वर्जन 8.0 है, सो इट मींस 8 जो है वो मेजर रिलीज़ है, 0 उसका इनिशियल वर्जन है। तो इसके बाद ये 8.0.1 अगर होता है तो 1 जो है माइनर वर्जन है, 8.1 होगा तो माइनर से थोड़ा सा ज़्यादा ये वर्जन होगा। तो इसमें ब्रेकिंग चेंजेस हो सकती है। सो 8.1.0 में ब्रेकिंग चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन 8.0.1 में ब्रेकिंग चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन होगी या थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उसमें ब्रेकिंग चेंजेस नहीं होगी। ओके, तो अब बात करते हैं सपोर्ट पॉलिसी की। तो 2 वर्जन्स को लारावल इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, एक है LTS और एक है नॉर्मल वर्जन स्कीमिंग। सो LTS जो है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के लिए उसकी सपोर्ट होती है। यहाँ पर अगर हम आए तो आप देखें कि 5.5 की सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है 30 अगस्त 2020 को। So no more updates, no more bug fixes, no more security fixes for Laravel 5.5। इसकी सपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है। 5.6 की भी एक्सपायर हो चुकी है ऑलरेडी, इससे पहले एक्सपायर हुई है। 5.7 एक्सपायर्ड, 5.8 एक्सपायर्ड February 26, 2020 को। और जो 6 वर्जन है लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। जैसे मुझसे कोई यूज़र पूछता है कि मैं कौन सा लारावल का वर्जन सीखूं, तो मैं उसको हमेशा 6 ही रिकमेंड करता हूं। इसकी रीज़न यही है कि स्टिल सितंबर 3, 2022 तक इसकी सपोर्ट है और सितंबर 3, 2021 तक बग फिक्सेस हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड इट इज़ मोर स्टेबल रिलीज दैन अदर वर्जन्स। उसके बाद 7 और 8 की बात कर ली जाए तो 8 का जो है वो एक्सपायर हो रहा है मार्च 3, 2021 को। इसके सिक्योरिटी फिक्सेस एक्सपायर हो जाएंगे और इसकी जो बग फिक्सेस हैं वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। सो नो मोर बग फिक्सेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर वर्जन 7। अब आपको वर्जन 8 के सारे बग फिक्सेस और सिक्योरिटी फिक्सेस इन दोनों के मिलेंगे, तीनों के मिलेंगे। इन 3 वर्जन्स के बग सिक्योरिटी फिक्सेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर डेट्स आप देख सकते हैं और बग फिक्सेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके तीनों के ही आपको अभी मिलेंगे यहाँ तक। तो इससे प्रीवियस वर्जन जो है वो ख़त्म, उनकी कोई भी अपडेट अब आपको नहीं मिलेगी। सो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चाहते हैं तो अपने वर्जन्स को अपग्रेड कर लीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो पैकेजेस हैं उनको जहन में रखिएगा कि क्या पता वो जो आपका थर्ड पार्टी पैकेज है जो 5.8 में बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो 6 में ब्रेक हो जाए या 7 में ब्रेक हो जाए या 8 में ब्रेक हो जाए। तो इसलिए बी केयरफुल और बैकअप बनाकर अपग्रेड कीजिएगा अगर आप अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ये थी इसकी वर्जन स्कीमिंग और इसके जो अभी सपोर्ट पॉलिसी है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी आपको, होपफुली यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सो लारावल 8 की अगर बात की जाए तो लारावल 8 अभी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट्स उसमें शो की जा रही हैं, जो कि लास्ट वर्जन 7.x या 7. में जो भी 7 वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया गया और कुछ न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिनमें लारावल जेट स्ट्रीम है जिसकी अभी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इसलिए इसको भी सिर्फ इतना समझे कि ये एक किस्म की आपकी लारावल UI जो पैकेज है उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है जेट फ्रेम। सो जेट स्ट्रीम जो है ये ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एप्लीकेशंस के फोल्डिंग है। सो एप्लीकेशंस के फोल्डिंग शायद ये सेपरेट भी हो सकती है, लारावल UI से हट कर भी हो सकती है, या ये लारावल UI की भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, या आई एम नॉट श्योर। अभी इसमें मुझे कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि इसकी अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई जेट स्ट्रीम की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन्होंने मेंशन किया कि इसके अंदर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट, API सपोर्ट वाया लारावल सेंटम पैकेज के। तो इट मींस कि ये एक लारावल UI के साथ आई थिंक कोलैब के साथ काम करेगा, मे बी व्यूज़ या रिएक्ट के साथ सिंगल पेज एप्लीकेशन की सूरत में, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था कि ये टेलविंड CSS को यूज़ कर रहा है और साथ में लाइववायर JS और इनर्टिया JS, ये दोनों सिंगल पेज एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं।
और इनर्टिया बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए इसके पैकेजेस मौजूद हैं, जिस तरीके से लाइव वायर के लिए। सो अब लारावेल लाइव वायर के साथ साथ इनर्टिया स्कैफोल्डिंग को भी सपोर्ट करता है। तो इसकी जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन आएगी मैं इस पर एक अलग से कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा, जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट में मैं ये इंट्रोडक्शन सेव करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है मॉडल्स डायरेक्टरी। सो मॉडल डायरेक्टरी से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐप के अंदर अब आपको मॉडल्स का फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपके मॉडल्स होंगे। सो अब जब भी न्यू मॉडल जनरेट करेंगे तो वो मॉडल के फोल्डर में ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और आपकी नेम स्पेस जो है वो ऐप/मॉडल्स हो चुकी है। प्रीवियसली ये सिर्फ नेम स्पेस ऐप थी, और ये रूट में ऐप के रूट में मॉडल्स क्रिएट किए जाते थे। तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स ने डिमांड की कि जी मॉडल्स को इसको मॉडल्स के फोल्डर में रखा जाए, इट इज़ अप्रोप्रिएट। तो अब लारावेल 8 के अंदर मॉडल्स की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी गई है, और उसके बाद उसमें मॉडल्स को रख दिया गया है। मॉडल्स के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है मॉडल फैक्ट्री क्लासेस से रिलेटेड। मॉडल फैक्ट्री क्लासेस की मदद से हम डमी डाटा, फेकर क्लास की मदद से डमी डाटा जनरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बात मॉडल फैक्ट्री क्लासेस उन्हीं की हो रही है कि अब आप आसानी के साथ क्लास बेस्ड फैक्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लारावेल 7 तक जितने भी हम मॉडल फैक्ट्रीज क्रिएट करते थे उसमें हम मेथड क्रिएट करते थे, और उस मेथड के अंदर हम रिटर्न करते थे जो भी हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र फैक्ट्री की क्लास है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर मैं सबलाइन में भी आपको दिखाऊँ तो डाटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़र फैक्ट्री के अंदर अब ये यूज़र की क्लास कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसमें रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर दिया गया। अब डायरेक्टली अगर यूज़र और पोस्ट का जैसे लिंक है तो आप यूज़र्स के ज़रिए पोस्ट की फैक्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पोस्ट किसी भी स्पेसिफिक यूज़र का या मल्टीपल यूज़र्स का डाटा जो है साथ साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी पोस्ट का डाटा भी। तो यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया गया मॉडल फैक्ट्री क्लासेस को। तो इसमें आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं खुद आकर भी। तो इसको क्रिएट करने का जो तरीका है, पहले हम फैक्ट्री यूज़ करते थे, अब हम यूज़र फैक्ट्री यूज़ करते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर दे देता हूँ। टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन टिंकर CLI को भी अपडेट कर दिया गया है। तो इसका जो वर्जन आई थिंक 2 है। सो इसमें अगर मैं अब लिखता हूँ फैक्ट्री ऐप/यूज़र (5) क्रिएट, और ये एरो और क्रिएट, और देखें कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन फैक्ट्री। तो इससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे फैक्ट्री मेथड को कॉल करेंगे, और उसके बाद काउंट करेंगे कितने रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, और फिर क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे। सो इस तरीके से हम जो है वो अब मेथड क्रिएट कर सकते। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने अभी डाटाबेस को लिंक नहीं किया। आप डाटाबेस को लिंक कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको ये देखें कह रहा है कि अननोन डाटाबेस लारावेल, क्योंकि मैंने लारावेल की डाटाबेस क्रिएट ही नहीं की, इसको कनेक्ट ही नहीं किया। वो तो सिंपल वही प्रोसीजर है। तो बताने का मकसद ये था कि अब आप फैक्ट्री के ज़रिए नहीं बल्कि यूज़र फैक्ट्री के थ्रू डमी डाटा जो भी है वो क्रिएट करेंगे। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। इसमें एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है लारावेल 8 के अंदर, वो है स्टेट से मुराद ये है कि यहाँ पर हम ग्लोबली किसी भी मॉडल की स्टेट को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि अकाउंट स्टेटस सस्पेंडेड। सो ये इस स्टेट की मदद से हम वो यूज़र भी गेट कर सकते हैं जिनका स्टेटस जो है वो सस्पेंडेड हो, या उनको सेट कर सकते हैं जिनका इट्स जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप। आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर आप देखें तो उसने कहा कि यूज़र फैक्ट्री काउंट 5 सस्पेंडेड क्रिएट। इसका मतलब है कि 5 ऐसे यूज़र क्रिएट करो जो कि सस्पेंडेड यूज़र स्टेटस के साथ हों। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेगा और उस मॉडल के जो भी अकाउंट का स्टेटस कॉलम होगा उसको सस्पेंडेड से पॉपुलेट कर देगा। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय सस्पेंडेड मेथड। ये एक किस्म का रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हैं, यूज़र का यूज़र के साथ रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से ये मैंने वो जो रिलेशनशिप्स की बात की थी कि यहाँ पर वो देखिए हैज़ पोस्ट की मदद से, हैज़ मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज़ में। सो यहाँ पर वो हैज़ पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये रिलेशनशिप है। सो हैज़ मैनी जैसे करते हैं आप, सो हैज़ पोस्ट ये डायनामिक कॉल होगी और ऑटोमेटिकली हम उसको बता रहे हैं कि 3 हमने पोस्ट क्रिएट करनी है जिनका पब्लिश फॉल्स होगा, मतलब वो पब्लिश्ड नहीं होंगी, कोई और उसका मोड हो सकता है, और वो क्रिएट कर दो।
इसके साथ साथ अगर आप लारावल 7 से 8 पर मूव कर रहे हैं और आपने कुछ फैक्ट्रीज क्रिएट की हुई हैं लारावल 7 के अंदर फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, सो आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना होगा। सो दिस वन पैकेज हैज़ अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, तो आप पुराने जो भी वर्जन्स हैं उनको भी रन कर सकते हैं। सो ये इसलिए ये पैकेज राइट किया गया है लारावल लेगेसी फैक्ट्रीज, मतलब आप फंक्शनल बेस्ड फैक्ट्रीज को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है अभी तक जो मैंने इसको स्टडी किया है, वो है माइग्रेशन स्क्वैशिंग। माइग्रेशन स्क्वैशिंग बेसिकली ये लिया गया इस तरीके से कि आप माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं, आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बनाते बनाते आपने तकरीबन 100, 200 या 500 माइग्रेशंस क्रिएट कर ली, क्योंकि टेबल्स आलमोस्ट बड़े प्रोजेक्ट्स में इतने नॉर्मली टेबल्स होते हैं। सो आपने माइग्रेशंस क्रिएट करते करते बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस क्रिएट कर लिया और आपकी जो माइग्रेशन वाला फोल्डर है वो बहुत हैवी हो गया, इवन आप उसको अपलोड करने में, डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो उसके लिए लारावल ने हमें एक फ़ीचर प्रोवाइड किया है जो कि आर्टिसन कमांड की मदद से हम रन करेंगे माइग्रेशन स्क्वैशिंग का। सो इसकी मदद से हम डंप कर सकते हैं रिकॉर्ड को और वो इसकी एक एसक्यूएल फाइल जनरेट करके या स्कीमा फाइल जनरेट करके आपको स्कीमा के फोल्डर में दे देगा। एक डाटाबेस के अंदर स्कीमा का फोल्डर क्रिएट होगा और उस फोल्डर के अंदर वो उस स्कीमा फाइल को जनरेट कर देगा। तो इसके साथ आप ये कमांड रन करेंगे PHP आर्टिसन स्कीमा डंप, तो वो एसक्यूएल फाइल जनरेट करके दे देगा सिंगल फाइल। और उसके बाद आप या फिर ये वाली रन करेंगे तो जब वो डंप करेगा तो जितनी भी माइग्रेशंस क्रिएटेड होंगी वो सब की सब रिमूव हो जाएंगी, प्रीवियसली न्यूली बाद में आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटेड होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी माइग्रेशन के फोल्डर से और एक डंप फाइल क्रिएट हो जाएगी सिंपली। और उस डंप फाइल का एडवांटेज ये होगा कि जब भी आप फ्रेश माइग्रेशन इंस्टॉल करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे या PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन फ्रेश करेंगे, तो अगर कोई माइग्रेशन रन नहीं हुई प्रीवियसली तो वो स्कीमा फाइल पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपकी जो नॉर्मल माइग्रेशंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो लारावल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया माइग्रेशन स्क्वैशिंग के नाम से। तो होपफुली आपको इसकी भी समझ लग गई होगी कि ये क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो मेरे लिए इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। वो है जॉब बैचिंग। जॉब बैचिंग का मतलब है कि आप जॉब्स को बैच की सूरत में रन कर सकते हैं। एक बैच रन करें, फिर उसके अगेंस्ट एक कोड को रन करें, कोई भी सभी के जी सक्सेसफुली बैच कंप्लीट ये वाला हो गया, उसकी एक रिकॉर्ड रख लें, फिर आप नेक्स्ट पे बैच पे मूव करें। तो यहाँ पर जो बैच को इम्प्रूव किया गया वो इस तरीके से किया गया कि अब आप जस्ट लाइक जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास प्रॉमिस बेस्ड APIs को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जब तक आप इसको एसिंक्रोनियसली आप रन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका बैच है और जब तक वो बैच रन होता रहेगा देन पर वो आएगा ही नहीं। जैसे ही ये बैच पूरा जो आपने रन किया है, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है प्रोसेस पॉडकास्ट का, तो ये रन होगा तो ऑल जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली के देन पर चला जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी बैच में, पॉडकास्ट में रन नहीं होती, फाइंड 1 2 3 4 या 5 में से कोई एक भी प्रॉब्लम करता है तो वो कैच पे चला जाएगा जहाँ पर वो थ्रो करेगा जो भी एरर है, और फाइनली अगर वो रिजॉल्व हो जाता है या रिजॉल्व नहीं हो जाता तो वो फाइनली ब्लॉक पर आ जाएगा। तो ये एक प्रॉमिस बेस्ड API टाइप का उन्होंने एक जॉब बैच प्रोसेस निकाला है। मैं इस पर देखूंगा क्योंकि मैंने जॉब और उनको सेटअप करने पर इतनी वीडियोस नहीं क्रिएट किए। अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर आपको वीडियो क्रिएट करके दे देता हूं, लेकिन मेरे टू बी ऑनेस्ट विद यू मैंने इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया जॉब बैच सिस्टम का, क्योंकि मैंने शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई क्रिएट नहीं किया कि मुझे ज़रूरत पड़े जॉब बैचिंग की, तो इसलिए मैंने इस पर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ। आप यहाँ पर इसकी डिटेल रीड कर सकते हैं। सो इसमें देन, कैच एंड फाइनली कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब मैं क्विकली वाइंड अप करता हूँ। बाकी फीचर्स कोई खास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस सिर्फ यह है कि रेट लिमिटिंग को इम्प्रूव कर दिया गया कि अब आप प्रीवियसली ये था कि हम रेट लिमिटिंग को सिर्फ थ्रोटल मिडलवेयर के थ्रू यूज़ करते थे, डायनामिकली यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो रेट लिमिटिंग है जिसकी मदद से हम किसी भी URL को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी दफ़ा यूज़र को एक्सेस दे सकती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रीवियस रिलीजेज यूजेज द थ्रोटल मिडलवेयर। तो प्रीवियसली हम थ्रोटल मिडलवेयर को यूज़ करते थे। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ अपनी सीरीज़ में, लारावल टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज़ में बना चुका हूँ। अगर आप उसको देख लें तो आपको समझ लग जाएगी। तो अब हमारे पास एक रेट लिमिटर का फसाड मिल गया हमें, जिसके साथ हम फॉर मेथड को यूज़ करते हैं
और फॉर मेथड के साथ यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहला पैरामीटर है ग्लोबल, के जहाँ जहाँ पर आप ग्लोबल फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पर आपको रेट लिमिट जो है पर मिनट 1000 रिक्वेस्ट आप सिर्फ सेंड कर सकते हैं उस यूआरएल को। सो यहाँ पर वो कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन शुड अप्लाई टू रोड्स दैट आर असाइंड इन रेट लिमिटर। तो आप इसको जिन जिन क्लासेस के अंदर रेट लिमिटर क्लास को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अब ये उसको अपनी मर्ज़ी से आप डायनामिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस रेट लिमिटर कॉल बैक रिसीव्स द इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट इंस्टेंस यू मे बिल्ड द अप्रोप्रिएट रेट लिमिट डायनामिकली बेस्ड ऑन द इनकमिंग रिक्वेस्ट और ऑथेंटिकेटेड यूज़र। सो यहाँ पर देखिए ये रेट लिमिटिंग अप्लाई हो रही है उन यूज़र पर कि अगर वो यूज़र एक VIP कस्टमर है तो उसको कोई लिमिट नहीं, वो जितनी मर्ज़ी 1 मिनट में फाइल्स अपलोड करे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर यूज़र जो है वो क्या लेके VIP कस्टमर नहीं है तो वो 100 फाइल्स अपलोड कर सकता है 1 मिनट के अंदर। इससे कम फाइल्स वो, इससे ज़्यादा फाइल्स वो अगर लोड करना चाहे तो 100 के बाद उसको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा और देन अगेन वो फिर 100 फाइल्स अपलोड कर सकता है। तो ये एक सिनारियो दिया है। मैं इस पर जब जिसका रेगुलर वर्जन आ जाएगा लारावेल 8 का तो उस पर भी डिटेल में जिस टिप्स और ट्रिक्स की सीरीज़ बना रहा हूँ तो इसमें भी मैं इसको भी इंक्लूड ज़रूर करूँगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको ये किस तरीके से अप्लाई कर रहा है। तो इसको अप्लाई करने का तरीका देख लेंगे कि थ्रोटल कॉलन अपलोड्स। तो इसका मतलब है कि अब ये इस क्लास को यूज़ करेगा, इस वाले रेट लिमिटर को। अच्छा, इसको आपने यूज़ कहाँ पर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन खैर चलिए वो मैं बाद में आपको बताऊँगा जब मैं इस पर कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँगा। इसके बाद मेंटेनेंस मोड को इम्प्रूव किया गया है, वर कंट्रीब्यूटेड बाय विद इंस्पायरेशन फ्रॉम स्पैटी। So in previous releases of Laravel PHP Artisan down maintenance mode feature may be bypassed using an allow list of IP addresses that were allowed to access the application. This feature has been removed in favor of a simpler secret/token solution. मतलब प्रीवियसली अगर आप अलाउ लिस्ट के अंदर कुछ IP एड्रेसेस दे देते थे तो इवन PHP आर्टिसन डाउन कर दें तो वो जो IP एड्रेसेस हैं जो आपने वाइट लिस्ट किए थे वो जो है वो आपकी वेबसाइट को स्टिल नॉर्मली एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब उसको फीचर को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अब आप एक सीक्रेट टोकन जनरेट होगा, वो सीक्रेट टोकन जिसके पास होगा सिर्फ वही इस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PHP आर्टिसन डाउन -- सीक्रेट, दिस इज़ द सीक्रेट कोड। सो इस सीक्रेट कोड को यूज़ करते हुए कोई भी यूज़र, ये देखिए यहाँ पर इस सीक्रेट कोड को यूज़ करते हुए या कुकीज़ के थ्रू या हेडर के थ्रू जैसे भी वो इसको पास करेगा वो अब वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। IP की ज़रूरत है, ब्लॉकेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेंटेनेंस मोड को अपग्रेड कर दिया गया है। सो इसी तरीके से प्री रेंडरिंग द मेंटेनेंस मोड व्यू को भी आप यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं कि किस एरर पेज को आप शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब डाउन हो तो रेंडर करें एरर्स के अंदर 503 वाली फ़ाइल को .blade.php फाइल को। इसके अलावा यहाँ पर डिस्पैच और चेन क्लोजर फंक्शंस को इम्प्रूव किया गया है, उनके डिस्पैच करना और चेनिंग मेथड को इम्प्रूव किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्पैच फंक्शन के साथ जब ये फंक्शन आप कॉल करते हैं, अब ये जो है ये एनोनिमस फंक्शन है और इसके साथ ही हम उसको कैच, ये अगेन वही बात आ गई जो आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि प्रॉमिस बेस्ड API की तरह यहाँ पर भी हम किसी भी फंक्शन को अब डिस्पैच कर सकते हैं और उसके कोई भी एरर आता है तो उसको थ्रोएबल, जैसे ट्राई कैच ब्लॉक था, अब उसकी जगह पर हम डिस्पैच वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास और ज़्यादा बेहतर फंक्शन है। फिर जो लास्ट फीचर है उसका वो है डायनेमिक ब्लेड कंपोनेंट्स। सो कह रहा है कि समटाइम यू मे नीड टू रेंडर अ कंपोनेंट बट नॉट नो विच कंपोनेंट शुड बी रेंडर्ड अंटिल रन टाइम। In this situation, you may now use Laravel built-in dynamic component to render the component based on a runtime value or variable. So basically इसमें ये कह रहा है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट लोड करना चाह रहे हैं, अब आपको नहीं पता आपने कंपोनेंट A को लोड करना है या कंपोनेंट B को, तो आप ऐसी सूरत में डिपेंडिंग ऑन द सर्टन क्राइटेरिया, मतलब सपोज एडमिन लॉग्ड इन है, यूज़र लॉग्ड इन है, कस्टमर लॉग्ड इन है या कौन लॉग्ड इन है या गेस्ट लॉग्ड इन है, तो वो आपको नहीं पता कि उसके अगेंस्ट कौन सा कंपोनेंट हमने लोड करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इस पर कंडीशन लगाकर डायनामिक कंपोनेंट्स को जो भी आप यहाँ पर पैरामीटर देंगे तो उस नेम से, मतलब आप डायनामिकली वो नेम यहाँ पर पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस कंपोनेंट को लोड कर लेगा। आपके पास वो मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट, मतलब आप यूज़र
blade.php कंपोनेंट क्रिएट कर लें यूज़र का, फिर उसके बाद गेस्ट का कंपोनेंट, एडमिन का कंपोनेंट, कस्टमर का कंपोनेंट। और जब यहाँ पर कस्टमर पास करेंगे तो कस्टमर वाला कंपोनेंट लोड होगा, जब आप इसको यूज़र पास करेंगे एडमिन, तो एडमिन वाला कंपोनेंट लोड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट इस डायनामिक ब्लेड कंपोनेंट इज़ ऑल अबाउट। तो ये था इसके बारे में, लारावेल 8 के बारे में इंट्रोडक्शन और इसके जो कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो होपफुली आपको इन फीचर्स के बारे में समझ लगी होगी और आप रेडी होंगे लारावेल को इंस्टॉल करने में। तो लारावेल जो रिलीज़ होगी वो होगी सितंबर 8, 2020 को। सो दिस इज़ द डेट। और इसके बाद आप 8 सितंबर 2020 को लारावेल 8 को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर नॉर्मली बाय जस्ट डूइंग या तो कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, या फिर आप इसको लारावेल न्यू के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे। प्रीवियस लारावेल 7 को इंस्टॉल करने के लिए फिर आपको वर्जनिंग नंबर साथ मेंशन करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको लारावेल 8 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए कुछ न्यू फीचर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी। इसको आप डिटेल में यहाँ पर आकर ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। अगर मेरे समझाने में कोई आपको कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप यहाँ पर आप आकर उसको स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लारावेल 8 में क्या न्यू फीचर्स हैं और उनके क्या टाइटल्स हैं, और उनमें जो जो लिंक्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर लारावेल जेट स्ट्रीम के अंदर आपको टेलविंड, CSS, लाइवर और इनर्टिया का लिंक दिया गया है। आप इस पर जाकर उसको फर्दर डिस्कस भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे सेटअप किया जाता है। तो आपको सितंबर 8, 2020 को लारावेल 8 का वर्जन मिल जाएगा, जिसकी जो बग फिक्सेस की सपोर्ट है वो मार्च 8, 2021 तक रहेगी, और सितंबर 8, 2021 तक ये रहेगी सपोर्ट इसकी आई थिंक सिक्योरिटी फिक्सेस की। तो ऑटवेल ने जस्ट 8 को एज आ रिकमेंडेड नंबर यूज़ कर लिया कि 8 वर्जन 8 को, तो इट मीन जो वर्जन 9 होगा वो 9th ऑफ सम मंथ होगा, 9th ऑफ अगस्त, और 8 सितंबर की बजाय अगर ये 8 अगस्त होता तो दैट वुड बी मच मोर बेटर आई थिंक। मतलब अगस्त भी 8 मंथ होता है, वर्जन भी 8 है, डेट भी 8 थी, तो 2020 तो खैर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है एनीवे। सो मैं यही कहूँगा कि इसकी जो बग फिक्सेस है उसको अगस्त 8, 2020 तक कर दिया जाए, और इसकी जो फाइनल सपोर्ट है उसको भी अगस्त 8, 2022 तक कर दिया जाए। तो है एनीवेज, इट्स ऑल अप टू ऑटवेल क्या करते हैं वो क्या नहीं करते। मैंने जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी इसके फीचर्स, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दिया, डेव वर्जन को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आप इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कीजिए, चेक कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।